हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 18 जुलाई 2021 और 18 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब कोई भी आप आंसर दें, चाहे कमेंट बॉक्स में या किसी के सामने पर किसी प्रश्नों का आंसर दें, या मान लीजिए किसी परीक्षा में ही आप आंसर क्यों ना दे रहे हो, तो याद रखिएगा उस प्रश्न के रिलेटेड जितना भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे आप ही का व्यक्तित्व मजबूत होगा। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जाके आसानी से मिल सकता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को पिन कर दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया हूँ। मेरा नाम है सुईश शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, हाल ही में आईसीएआर ने अपना 93वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया। आईसीएआर की स्थापना कब हुई? 1929, 1935, 1945, 1969। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1929। 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर और इसके डायरेक्टर है त्रिलोचन मोहपात्रा। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर इसकी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। चेयरमैन कह लीजिए या प्रेसिडेंट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि जब कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिक आईसीएआर का चेयरमैन बन जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरा है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 11 जुलाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 17 जुलाई। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अब ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के बारे में भी जान लेते हैं। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, जबकि 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद रखिएगा। क्वेश्चन तीसरा है, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग उत्पाद शुरू किए हैं? डीआरडीओ, सिडबी, एफएसएसआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डीआरडीओ। चलिए बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये ऐसा पैकेजिंग होता है कि जब कोई भी इसमें कोई उत्पाद पैकेज करके लाया जाएगा, इसको आप कहीं भी फेंकेंगे या मान लीजिए कहीं पे थ्रो करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे, तो ये ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद डिग्रेडेबल होने लगा, मतलब कि छोटे छोटे कणों में टूटने लगेगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए पॉलीथीन की बात कर लेते हैं, तो पॉलीथीन कभी भी कितना साल भी रख दीजिए जमीन के नीचे, चाहे काफी वक्त गुजरने के बाद भी वो सेम स्थिति में रहता है। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाया जाना बहुत ही जरूरी था। चलिए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। ये हैं जी किशन रेड्डी, याद रखिएगा। और ये रहा बायोडिग्रेडेबल पैकेज, याद रखिएगा। क्वेश्चन चौथा है, 16 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली यानी कि गोल्डन ओल्ड लेडी की कौन सी जयंती मनाई गई? 111वीं, 112वीं, 113वीं, 114वीं। तो इनकी 111वीं जयंती मनाई गई। दरअसल इनको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। याद रखिएगा। ये अरुणा आसफ अली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां है, हाल ही में किसानों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन छठा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। यह घोषणा किस संविधान संशोधन के अधीन किया गया? 103वां संशोधन, 102वां संशोधन, 101वां संशोधन, एक और 89वां संशोधन। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 103वां संशोधन। 2019 में 103वां संशोधन के तहत संविधान में यह प्रावधान किया गया कि 10% आरक्षण दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और 102वां संशोधन 2017 में किया गया। इसके तहत नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाया गया। और जबकि 101वां संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया, यह भी 2017 की ही बात है। और 89वां संशोधन के तहत एसटी को यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग बनाया गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और वहां के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये हैं। क्वेश्चन 7वां है, हाल ही में किन देशों के बीच वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास टीटीएक्स 2021 यानी कि टेबल टॉक एक्सरसाइज 2021 आयोजित की गई? भारत, श्रीलंका, मालदीव, ऊपर के सभी। तो इसका आंसर है ऊपर के सभी, यानी कि भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों के बीच टीटीएक्स एक्सरसाइज यानी कि टेबल टॉक एक्सरसाइज हुआ है। ये हमारा प्यारा भारत, ये है श्रीलंका और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये है मालदीव। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा चीजें भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको कई परीक्षाओं में पूछा होगा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, और साथ में ढक्कन पैसेज के बारे में पूछा गया होगा।
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल पहले ये समझ लीजिए कि कावारती और मिनिकॉय ये लक्षद्वीप ही है, यानी लक्षद्वीप के ही पार्ट है कावारती और मिनिकॉय आइलैंड। तो ये समझ लेते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और जबकि लक्षद्वीप के ही कावारती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। यानी कि 8 डिग्री चैनल इस जगह पे है, 9 डिग्री चैनल इस जगह पे है लगभग। और 10 डिग्री चैनल के बारे में जान लेते हैं कि ये लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है, यानी कि इस जगह पे 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच है दक्कन पैसेज। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये सारी चीजें परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और चीजें समझ लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, और जबकि प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। श्रीलंका की रुपया है, इंडिया की रुपया है, और मालदीव की रुपया है, याद रखिएगा। और मालदीव के प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8वां है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कृत दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? फोटो जर्नलिस्ट थे, क्रिकेटर थे, चिकित्सक थे, या अभिनेता थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फोटो जर्नलिस्ट थे। इनको 2018 में म्यांमार के रोहिंग्या क्षेत्र में रह रहे मुसलमानों को उनके अपने देश में जब मारा जाने लगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए आसपास के देशों में शरणार्थी बन के जाने लगे। उनमें से कुछ थाईलैंड गए, कुछ बांग्लादेश गए, और कुछ इंडिया आए। तो जब वो इंडिया आए, उनमें से कुछ की ये तस्वीरें दानिश सिद्दीकी के द्वारा ली गई थी। ये दर्शाता है कि उस समय इनको कितना तकलीफ हो या कितनी प्रताड़नाओं को सामना करके छोटे छोटे बोट के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से इंडिया आए गए थे। देखिए छोटे से बच्चे जो कि मर ही चुका है शायद। तो ऐसी पत्रकारिता को दुनिया के सामने रखने के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये फोटो याद होगा, कोविड-19 मरे हुए लोगों का फोटो है जिनको जलाया जा रहा है। यही फोटो भी दानिश सिद्दीकी के द्वारा खींचा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दानिश सिद्दीकी। चलिए अब आगे बताते हैं कि दानिश सिद्दीकी को मारा गया है, और ये मारा गया है स्पिन बोलवाक एरिया में। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाने वाला ये एरिया, इसी जगह पे मारा गया है। अच्छा, ये फोटो आपको याद है? ये दिल्ली दंगे के दौरान की फोटो है। ये फोटो भी दानिश सिद्दीकी के द्वारा ही लिया गया था। आप बोलेंगे इनको मारा गया है, तो इनको मारा कौन है? ये तालिबानी लोग इनको मारे हैं। आप फोटो देख के तो बिजली मत होइएगा, लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूँ उसके में आपको जरूर टेंशन होगा या गुस्सा आएगा, जो भी कह सकते हैं। लेकिन आप एक समझ लीजिए इंसानियत किस तरह से नीचे गिरते जा रहा है, या यूँ समझ लीजिए इनको इंसान कहना भी किस हद तक सही होगा, आप बेहतर समझते होंगे। ये मुद्दा समझने के लिए आपको कुछ लोगों को जानने की जरूरत है। ये अशरफ गनी साहब हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और ये भाई साहब, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। अब चलिए मुद्दा समझ लेते हैं अच्छे से। दरअसल अभी ये सब जानने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है, अफगानिस्तान की आर्म फोर्स की संख्या कितनी है? 1,75,000 के अराउंड लगभग संख्याएं हैं ये। और तालिबान की खुद की संख्या है 60,000। और अब यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि जिहादी 10,000 इनमें ऐड हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं लगभग 70 या 75,000 के आसपास। अब आपको समझने की जरूरत है, ये जिहादी अशरफ गनी साहब के द्वारा बताया गया कि ये जिहादी लोग पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए हैं, यानी पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए, जो कि तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं अनरेस्ट फैलाने के लिए, यानी कि मार काट फैलाने के लिए। दरअसल अफगानिस्तान में मुद्दा ये है कि तालिबानी लोग पूरे देश पे कब्जा करना चाह रहे हैं, और अभी लगभग 85% या मान लीजिए 87% के आसपास पूरे एरिया का 87% अभी तालिबानी लोग कब्जा कर लिए हैं। आप बोलेंगे अरे रुको रुको, अफगानिस्तान की फोर्स अभी 1,75,000 है, और आप ही ने ही बताया कि ये टोटल इनकी खुद की फौज है जिहादी और तालिबानियों को मिला के 70,000। तो 1,75,000 के सामने 70,000 कैसे टिक जा रहे हैं? या टिकने की बात तो छोड़िए, 85% से अधिक एरिया को कब्जा कैसे कर लिए हैं? तो अब आपको यहाँ पे समझने की बात है कि अफगानिस्तान की आर्म फोर्स भले ही 1,75,000 है, लेकिन इनको अभी कुछ भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कहीं, किसी भी, ना तो लड़ाई ना तो वार, कहीं कुछ भी नहीं लड़े हैं। यही समझ लीजिए, ज़्यादा अभी जानते वनते नहीं है, लेकिन हैं अब
आर्म फोर्स में हैं तो उतना तो जानते होंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि किसी से लड़ के किसी एरिया को कब्जा कर सकें उतने ताकतवर नहीं है। अब तालिबानी लोग 85 से 87% एरिया पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपको समझाया था कि अफगानिस्तान के कंधार में हमारा ये कंधार इस जगह पे हमारा एक कॉन्सुलेट था। कॉन्सुलेट एक छोटा रूप होता है एम्बेसी का। दरअसल जो लोग एम्बेसी में जाके वीजा नहीं ले सकते हैं, वीजा के रिलेटेड कुछ समस्याएं को नहीं सॉल्व करवा पाते, वो आसपास के क्षेत्र में उनके देश के द्वारा बनाए गए कॉन्सुलेट के ही द्वारा ये मामले को सुलझा लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने ऑफिसर्स को बुला लिए। ये मुद्दा भी आपको समझाया था कुछ दिन पहले ही। तो चलिए मेन मुद्दे को समझाते हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि 50 से 87% एरिया तालिबानी लोग कंट्रोल कर लिए। अच्छा, आपको ये तो बताया ही नहीं ना तालिबानी लोग कैसे ही इतना जगह कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि इनको जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। अगर ये जिए तो ये समझते हैं कि हम पार हो गए, मरे तो ये समझते हैं जन्नत है, हम पहुंच गए। दोनों जगह पे चाहे मरे या जिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुद के ऊपर मर जाए या जी जाए या मान लीजिए कुछ भी कर लें, इनको कोई कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस स्थिति या इस मनोस्थिति के साथ अगर कोई लड़ने जाता है तो मारकाट मचाता है, नरसंहार मचाता है। नरसंहार से आपको बताता हूँ कि इस एरिया में चाहे कि छोटे बच्चे हों या मान लीजिए बेगुनाह लोग जो नॉर्मल डेली रूटीन में खाना बनाते हैं या मान लीजिए बर्तन साफ करते हैं या छोटे मोटे लोग गरीब लोग, उनको भी मारा जा रहा है। जहां पा रहे हैं उन्हीं को, या थोड़ा सा भी जो अपोज कर रहा है कि हम नहीं मान रहे हैं उसको सरेआम काटा जा रहा है। उनकी औरतें, बच्चों, बहनों को उठा के ले जाया जा रहा है। कोई इंसानियत नाम की चीज बची नहीं है। और तालिबान के लीडर लोग ये बोल चुके हैं कि 15 से शायद 15 से 45 इसी के आसपास की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको अगर ये एक बार जीत लिए तालिबानी लोग तो अपने जितने भी सोल्जर हैं उनको सौंप दिया जाएगा। यहाँ पे समझिए, शादी करने के लिए नहीं, क्या कैसी मनस्थिति रखते हैं ये तालिबानी लोग। उनको स्लेब बनाया जाएगा, उनसे वेश्यावृत्ति कराया जाएगी। इस एरिया में ये दहशत हो गया है कि कोई भी अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। छुपा के रखे हुए हैं कि कहीं कोई तालिबानी देख ना ले। और इन्हीं से अफगान फोर्स लड़ रही है, बचा रही है। अब लगभग इतना एरिया ही शायद बचा हुआ है जो कि अभी तालिबानियों के कंट्रोल में नहीं है, और इसी को डिफेंड कर रही है अफगानिस्तान की ये फोर्स, यानी 1,75,000 फोर्स। अब जैसे ये लोग चाहें कि थोड़ा एयरफोर्स से हमला कर दें, इनसे जो कब्जा क्षेत्र है उसको छुड़ा लें। अब यहाँ पे छुड़ाने की बात आई तो स्पिन बुलडॉग एरिया सबसे महत्वपूर्ण है। ये एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो जैसे ही अफगानिस्तान के आर्म फोर्स चाही कि इसको हम एरिया को छुड़ाएंगे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के धमकी दिया गया अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कि अगर आप इस एरिया को या किसी भी एरिया को आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला कर देगी। अब ये समझिए, पहले तो सिर्फ जिहादी लोग भेजे गए थे, अब ये खुल के समर्थन करने लगे हैं तालिबानियों का। ये भाई साहब लोग कहाँ जाएंगे ऐसे लोग, या कैसी दुनिया बना रहे हैं ऐसे लोग। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद अशरफ गनी साहब ने खुद उज्बेकिस्तान में हो रहे सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में खुद ने बोला है। और वहीं पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी मौजूद थे, मान लीजिए थोड़े ही मीटर पे दूरी पे। फिर भी उनके सामने ये सारी बातें बताए कि ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ ने इनके वाइस प्रेसिडेंट को सीधे धमकी दिया है। आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। आप ये समझिएगा, एक वक्त के लिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये आरोप लगाते तो चलिए मान लेते कि हमारे आप इनकी आपस के बीच की दुश्मनी की वजह से थोड़ा बहुत बोल रहे होंगे या दुनिया इस रूप से कवर करती। लेकिन अफगानिस्तान के जब खुद के प्रेसिडेंट ने ये बात सामने रखा तो दुनिया पूरी शौक रह गई, या उस कॉन्फ्रेंस में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उसके डिफेंड में ये भाई साहब क्या बोले, इनकी बातें भी आपको बताता हूँ। ये भाई साहब गोल मटोल बातें की है कि क्या बात करते हैं, पाकिस्तान में भी इतने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं जिसके वजह से हमारे इतने लोग मारे गए। नो डाउट इनके यहाँ भी मारे गए हैं, लेकिन ये डायरेक्टली अब इतना बढ़ चढ़ के जब सपोर्ट करने लगे हैं तालिबान का, खुद के एयरफोर्स भेजने लगे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा क्या इंडिया को खुल के अब समर्थन करना चाहिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का तालिबानियों को हराने के लिए, या हम ये सोच के छोड़ दें कि नहीं नहीं तालिबानी लोग अगर मान लीजिए बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारे कश्मीर के एरिया में अफगानिस्तान और कश्मीर का जो बॉर्डर लगता है वहां से इंटर करके हमें तंग करने लगेंगे। या हम ये सोच रहे हैं कि नहीं
तालिबान को उकसाते नहीं हैं, लेकिन तालिबान पहले ही पाकिस्तान के समर्थन में आके ये हमारे खिलाफ भी बाद में हो जाएगा। इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे को और विस्तृत रूप से समझते हैं। कभी भी किसी क्षेत्र को लेना है या किसी क्षेत्र से अपने आप को आज़ाद करना है, या जैसे मान लीजिए इनको कुछ समस्या ही होगा, इनके अपने सरकार से लेके कुछ भी समस्या होगा, तो ये अपनी सरकार से बात करते, बहुत सारी जरिया होता है जिससे सरकार से बात करके अपने एरिया में ये मान लीजिए कुछ पदवी हासिल कर लेते या बायलैटरल टॉक कर लेते, मतलब आपस में बातें करते, कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता। अब आपको समझाते हैं कि दानिश सिद्दीकी का कैसे मर्डर हुआ। दानिश सिद्दीकी इसी एरिया की यानी स्पिन बुलडॉग एरिया में ही पत्रकारिता कर रहे थे, यानी फोटो वोटो खींच रहे थे, ताकि दुनिया को दिखा सके कि असल में क्या समस्याएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं। तो ये जब भाई साहब यहाँ पहुंचे दानिश सिद्दीकी जी, और ये तालिबानी लोग इनको गोली से मार दिए। आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कैसे हमला हुआ है, कई बार इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कभी भी कोई हिंसा जो होता है, तरीका नहीं होता है किसी क्षेत्र को लेने का या कब्जा करने का, ये समझ लीजिए उस देश के ऊपर राज करने का। हमारा देश भी कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। हमने बहुत से तरीके अपनाए, बायलैटरल टॉक किए, इंतजार किए, बातें किए, असेंबली में बोले, दुनिया के सामने अपनी बातों को रखे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तपः, अहिंसा परमो सत्य, यह तो धर्म प्रवर्तते। इस चीज को लेके हम आगे बढ़े। इस चीज के लिए गांधी जी को जानते ही होंगे, अहिंसा परमो धर्म पे ही चल रहे थे। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ बातें थी जहां हमको भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो वो डिफेंसिव था, ये नहीं था अटैक करने के लिए था। तो ये याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन हिंसा नहीं होता है। हिंसा पे चलने वाले सिर्फ और सिर्फ बसे हुए राज्यों को उजाड़ने के अलावा कुछ नहीं करते। तो ये है मुद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले भी दानिश सिद्दीकी पे कई बार अटैक हुआ है। ये दानिश सिद्दीकी ही गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्हीं के द्वारा फोटो खींचा गया है। ये देखिए, बंदूक से निशाना मारा गया था, उस समय वो बच गए थे। अब सोचिए, ये छोटी मोटी गाड़ियां नहीं है, ये भयानक मिलिट्री वाली गाड़ियां हैं। इनके ऊपर जब इतना भयानक हमला हो सकता है, तो सोचिए वहां के आम आदमियों का क्या हाल होता होगा। समस्याएं थी, सरकार के बीच थी, वो आपस में सुलझाते। किसी पत्रकार को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ के निर्दोष लोगों को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो कि दानिश सिद्दीकी के द्वारा ही लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही कहूँगा, कभी भी हिंसा का रास्ता मत अपनाइएगा। कुछ भी हो जाए, बायलैटरल टॉक ही, यानी कि बातें करके जो चीज़ों का सलूशन निकल सकता है, उसके जगह पे हिंसा सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी को दिखाता है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किसने जेल अधिकारियों को जमानत और अन्य आदेशों को तुरंत प्रसारित करने के लिए फास्टर लॉन्च किया? एन.वी. रमन्ना, के वेणुगोपाल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो इसके आंसर है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, याद रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनको बारे में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, या केरल के सीएम है पिनराई विजयन, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही साइलेंट वैली पाई जाती है, जबकि फूलों की घाटी पाई जाती है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और ये रहा कल के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को दोहरा दिया जाए, भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, इसका आंसर है गुरुग्राम। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका इंतजार आपको भी रहा होगा कि कब सेशन खत्म हो, कब क्वेश्चन ऑफ द डे मिले, और कब मैं क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकूं सारी जानकारियों के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। हाल ही में 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह। इसके बारे में जो जो जानकारी मैं बताया था उसको आपको लिखना है, और कुछ एक्सटर्नल जानकारी भी आपको जो पता होगा इसके बारे में आप जरूर लिखने की कोशिश करें। हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। चलिए विदाई लेने का वक्त हो गया है। आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन कुछ मुद्दों को समझाना था, कुछ बातें बतानी थी, उसके लिए थोड़ा लंबा सेशन हो ही जाता है।
अच्छा, हाँ, आपसे एक बात करना था कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे के बीच में किसी एक दिन ऐसे ही कुछ बड़े मुद्दों को लेके आपके सामने आऊँ, आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। अपना इस बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। आपका क्या सोचना है? लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या सेशन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं लाना चाहिए? जैसा भी होगा बताइएगा। हो सकता है कि मैं करंट अफेयर के सेशन को अलग रखूं और कुछ इंटरनेशनल मुद्दों को अलग से समझाने की कोशिश करूं। आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा आपकी राय का। सेशन अच्छा हुआ लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंडों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।